अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी एजुकेशन सोसाइटी परभणी संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन डीएड परभणी की ओर से आज तारीख 13 सितंबर 2023 बुधवार के रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक परभणी के शालीमार फंक्शन हॉल रहमत नगर परभणी यहाँ पर एक दिन का आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अनवर अली शाह और पूर्व नगर सेवक हाजी उबैद शालीमार इनके हाथों से किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती सुमैया तस्नीम मैडम ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर हाजी अब्दुल सैयद खादर साहब, बशीर सर, मोहम्मद अल्ताफ, अनिल यादव सर, डीआईईटी सुल्तान सर आदि मान्यगण हाजिर थे। इस प्रतियोगिता के लिए जजेस के तौर पर जावेद अंसारी सर, मोहम्मद खानम सर और अब्दुल हकीम सर इन्होंने काम देखते हुए कार्यक्रम के इंचार्ज के तौर पर रफत जहां मैडम और खानम बुशरा मैडम और उसी के साथ बुतुल मैडम इन्होंने ये इंचार्ज संभालते हुए कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए फरिया अंजुम मैडम, नाजिया मैडम, अंसारी नुजहत मैडम, पठान माजिद सर, अफरोज अंसारी सर, उबैद सर आदि ने मेहनत की। इस कार्यक्रम को कम समय में बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई दिया। परभणी के जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज की ओर से आज रखे गए यहाँ पर कंपटीशन और उसी के साथ साथ जो देखा हुआ है यहाँ के तस्वीरों को और जिस तरीके से यहाँ के बच्चों ने जो स्कूल के डीएड कॉलेज के बच्चों ने जो स्टूडेंट जो बनाए हुए अपने अपने ख्यालों के हिसाब से जो माहौल बनाया है कीमत में और यानी कि नाकारा चीज़ों से किस तरीके से अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है, इस बात को लेकर यहाँ पर आज जो तो यहाँ एग्जीबिशन रखा गया है शालीमार फंक्शन हॉल में। हमारे यहाँ के युवा नेता और नौजवानों की धड़कन सैयद खादर साहब यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि आज उन्हें यहाँ पर एग्जीबिशन में आए क्या संदेश लेंगे और हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को क्या बात बताएंगे, आइए जानते हैं उनकी जुबान। अल्हम्दुलिल्लाह, देख के काफ़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम जाकिर हुसैन कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का एक एग्जीबिशन रखा गया। बहुत अच्छे आला पैमाने पे बच्चों ने एक से एक प्रोजेक्ट तैयार करे, 7 तजुर्बे जो दुनिया के अंदर एक से एक प्रोजेक्ट करे, काबतुल्लाह का प्रोजेक्ट तैयार करे। ये बच्चे जो हमारे कौम के अंदर बच्चों के अंदर जो सलाहियत है ये आज उभर के आई बच्चों के अंदर कि हमारे कौम के अंदर बच्चे कितने काबिल है। कुछ लोग जो कौम के अंदर जो मैसेज देते थे कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं लग सकते, मुसलमान बच्चों ने काम करना चाहिए, तिजारत करना चाहिए, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप कौम के बच्चों को डिप्रेशन में मत डालिए। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल कैसा संवार सकते हैं। आज हमारे कौम के बच्चे बच्चियों ने जिस तरीके से एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो पार्ट का बना है बहुत अच्छे आला पैमाने पे बना है। और मैं मेरी तरफ से ये बच्चे बच्चियों को एक बात बताना चाहूँगा कि कौम का जो माजी के अंदर जो उम्मत मोहम्मदिया का जो हाल रहा, मुसलमानों का ख़ास तौर पे जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जो पिछड़े हाल में रहे, आप जो डीएड का जो पेशा है, आप कौम के बच्चों का और एक उम्मत का मुस्तकबिल बनाने वाली आप एक फ़ौज है। आप जिस तरीके से आपने एक एक चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन पेश किया, कौम के बच्चों को उसी तरह से आप निकारिए, संवरिए। आप एक हीरा बनाने वाली फ़ौज है। कौम के बच्चों को कैसा मुस्तकबिल बना सकते हैं आप उसके वास्ते जद्दोजहद कोशिश करिए। और हमने देखा है अगरचे कोई एक संस्था के अंदर अगरचे एक टीचर भी बेकार आता, बेकार से मुराद वो टीचर का वो क्वालिफाई नहीं रहता, मगर संस्था का मेंबर होता, चचा दादा मेंबर होने की वजह से जो ऐसी फ़ौज की जो भर्ती हो गई हमारे मुस्तकबिल के अंदर परभणी के इदारों के अंदर, और जो कौम का मुस्तकबिल माजी में जो बर्बाद हुआ ऐसे टीचर आने के वास्ते आप जो एक टीचरों की आप फ़ौज जो तैयार हो रही, आप अगर जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आपके पास टाइम है, वक्त है, आप अच्छे से अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कोशिश करिए कि हम कौम के बच्चों की आप पे ज़िम्मेदारी है। कल अल्लाह के पास आपको भी जवाब देना है। अगरचे आप ये फील्ड ये कोर्सेज़ के अंदर कामयाबी नहीं पा सकते तो और आप दूसरे कोर्सेज़ कर सकते हैं, मगर आप जब डीएड कर रहे हैं तो आपके तरफ एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला डाल दे रहा है कि आप एक उस्ताद, असातिज़ा, टीचर, सर, लेक्चरर बनने वाले। और कौम के बहुत बुरे हालात है, कई बच्चे छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं। आप उनके घरों तक पहुंचिए, वो बच्चों को कैसा ला के हम कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। और इसके वास्ते आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत लग सकती है इंशाअल्लाह ताला मैं उसके वास्ते हर एक मामले में आपके कंधे को कंधा लगा के कोशिश करने के वास्ते तैयार हूँ। जिस तरह से आज आप सैयद साहब ने बताए हैं कि जो कौम को तबाह करने के वास्ते ऐसे टीचर भर्ती किए जा रहे हैं जिनका कोई मुस्तकबिल ही खुद का नहीं है, तो वो बच्चे वो टीचर इसको स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन हम आज देखते हैं कि जाकिर हुसैन की हालत भी वही हालत में चल रही है कि दो कमेटियां लेकर जो टकराव चल रहा है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट इतने कामयाबी के साथ यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं। इसके बारे में हमारे व्यूअर दर्शक को क्या बताएंगे कि वो टकराव किस तरीके से और कहाँ तक रहे महदूद। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो बात बताई कि संस्था के अंदर झगड़े टकराव चल रहे हैं वो एक अलग पार्ट है। जो हमारे जो टीचर कॉलेज के जो लेक्चरर्स टीचर्स
जो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के जो मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में और आखिरत में भी इसका जज़ा खैर अता फरमाए। और मैं आपके माध्यम से हमारे संस्था के टीचरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, झगड़ा कल कंटिन्यू चले या कंप्रोमाइज़ हो, वो एक अलग पार्ट है। आपको जो अल्लाह ने एक रिस्क का ज़रिया दिया, आप उसको हलाल करके आपके लिए हलाल बनाइए। कल बरोज़ महशर में आपको रुसवाइयों का सामना ना करना पड़े। आपकी जो ज़िम्मेदारी है, जितना टाइम आपको स्कूल के अंदर देना है उतना टाइम आप दीजिए, नहीं तो कल बरोज़ महशर में आपको रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। एजुकेशन सोसाइटी परभनी के अंतर्गत अंडर दी डीएड कॉलेज रवा दवा है। मरहूम बानी अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब ने इस इदारे को 1985 में क़ायम किया था। उनका यही मकसद था, डीएड कॉलेज चलाने का मकसद उनका एक था कि हमारे कौम और मिल्लत के बच्चे इसमें डीएड करके टीचर अच्छे से अच्छे टीचर बने और हमारे कौम को नौने वालों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी का नतीजा है। उसी के नतीजे में डीएड के ज़ेर तरबियत मोल्लिम व मोल्लिमात फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और उनके तमाम स्टाफ ने मिलकर अपनी छुपी हुई सलाहियत को इस गैलरी के तहत हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे नए नस्लों को उजागर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह परभनी एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जितने स्कूल, जितना स्टाफ है, माशाअल्लाह मरहूम बानी अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब के तमाम लोगों का उस पर रशीद साहब ने उसकी नियुक्ति की थी। बहरहाल रशीद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और इसी तरह मैं डीएड कॉलेज के स्टाफ और तमाम प्राइमरी स्टाफ और तमाम लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि हम अपना इल्म उस चिराग की तरह दे जो अंधेरे को रोशन करता है। जाकिर हुसैन का मकसद भी यही है। आज इस इफ्तिताई प्रोग्राम में डॉक्टर अनवली शाह साहब थे, अल्ताफ़ साहब थे, सैयद खादर साहब थे, उबैद शालीमार साहब थे। इन तमाम ने यही उजागर किया कि इन नौजवानों को तालीम के ज़रिए हम अपना दूर कर सकते, अपनी बेनूरी तालीम के ज़रिए दूर कर सकते। किसी शायर ने खूब कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशा तो टूट जाता है पत्थर की कनक से, वो पत्थर ही तलाश कर जिससे शीशा टूट जाए। खुदा हाफिज़। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। या आप ग्रुप में रहकर भी आप काम कर सकते हैं और आप तो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। हमने जो चीज़ बनाई इसमें हमने जो वेस्ट कांच थे, कांच के पीस से जो वेस्ट थे, गिलास के पीस, वो इस्तेमाल करें। कार्डबोर्ड भी वेस्ट इस्तेमाल करें हमने। कलर भी जो करे हमने वो नेचुरल कलर है। ये आप देख रहे हैं जी, ये नेचुरल कलर इस्तेमाल करें हमने। इसके बाद ये जो पार्लियामेंट है हमने ये इसलिए बनाया कि जो न्यू पार्लियामेंट है इसमें और पुराने पार्लियामेंट में ये फ़र्क है कि पुराना पार्लियामेंट जो था वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। वो पूरा मेड इन इंडिया नहीं था, लेकिन जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है वो पूरा मेड इन इंडिया है। ये सब इंडिया के लोगों ने बनाया है, टाटा ग्रुप ने ये बनाया हुआ है। इसको आपको बनाने के लिए खर्च कितना है? हमको 1200 के करीब खर्चा है इसके लिए बनाने जी। बोला ये आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पैसे खर्चों से बनाया गया है? खुद के खर्चों से सब ग्रुप में प्रोवाइड करें। अच्छा, तो आपके इसमें ग्रुप में कौन कौन थे, क्या नाम है? हमारे ग्रुप में शेख सोहेल, सैयद विखार, अब्दुल्ला, खाजी सबूर, अरसलान, सैयद मुजीब, सैयद मुजम्मिल, इतने बच्चे थे। इसके बाद और इसका एक मल्टीपर्पज़ ये है कि आप जो हमारा ख़ुद ये ट्रेनिंग सेंटर है, हम खुद यहाँ पे एक ट्रेनिंग हासिल करने आए हुए हैं। हमारे खुद 2-3 साल का एक अरसा हमने यहाँ पे गुजार चुके हैं। इसके लिए हम खुद मुस्तक़बिल के टीचर बनने वाले हैं और इंशाल्लाह इतने काबिल टीचर बनेंगे कि लोग कहेंगे कि ये ज़ाकिर हुसैन का इदारा एक इदारा वो इदारा है जिसने इसमें मुस्तक़बिल में अच्छे बच्चे तालीम हासिल करेंगे। और यहाँ से ये एक पौधा लगाया गया है, जो पौधा आज बहुत बड़ा एक दरख्त बन चुका है और इसकी छाँव में लाखों तलबा आज तालीम हासिल करके अपनी अपनी अहदे पे फ़ायद हो गए। और हम जो अहदे पे हम बच्चों को अब लाना चाह रहे हैं, जो मुसलमान कौम के जो बच्चे जो बड़े बड़े अहदों पे, जो अब गैर मुस्लिम के लोग हैं ज़्यादा अहदों पे आपको नज़र आएंगे। जहाँ भी जाएंगे आप, जो भी गवर्नमेंट फैकल्टी में, पर हम वहाँ पे एक सिक्का मुसलमान का सिक्का चलाना चाहते हैं।
और इसका हमारा मरहूम रशीद इंजीनियर साहब की याद में हमने एक छोटी चीज़ करे और ये उनकी बदौलत ये बहुत कुछ है करने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को एक छोटे से फंक्शन हॉल में किया है, मगर इसके पीछे लाखों बच्चों की लाखों सोच की एक उम्मीद है और ये एक इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाब होती हुई नज़र आएंगी। आपके जैसे नौजवान बच्चे कहीं नशे की आदत में लगे हुए, उनके बारे में आप क्या संदेश देंगे जो आप यहाँ मेहनत करते हैं? जो बच्चे नशे की आदत में लगे हुए वो बच्चे सिर्फ एक बात जहन में रखें, आपको भी मुस्तकबिल में कोई ना कोई चीज़ को फॉलो करना है, आपको भी मुस्तकबिल में पेरेंट्स बनना है। आपके साथ आपके बच्चे वैसा व्यवहार करेंगे, आपके साथ वो चीज़ करेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और एक रात में बनाया हुआ है, ये कुछ घंटों में बनाया हुआ है, बहुत दिन से नहीं चल रहा था ये। कल रात में हमको ख्याल आया और हमने ये बड़ा सा मॉडल बना दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब रियल दिखने के लिए हमने ये सब तवाफ़ का और ये जो है सब बनाए। दूसरी चीज़ें तो आर्ट में बहुत बनते हैं, लेकिन हम चाहते थे कुछ रिलीजियस रहना, कुछ हटके दिखना, यानी इस्लाम का कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नज़र आना, तो इसलिए हमने ये बनाया खास ताकि सब पूरी 3D टाइप नज़र आना, सब में ताकि ख्वाहिश पैदा हो कि वो उम्रा करे, हज करे, इसको देख के उनकी ख्वाहिश पैदा हो और अल्लाह सबको नसीब भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आपकी जो टीम है, आपकी टीम के वो स्टूडेंट के नाम और आपको खर्च कितना है, ये बारे में हमारे व्यूअर्स इसको खर्च इसमें है इस्मत जवेरिया, अशना सदाफ, सना बेगम, महक अल्फिया, तूबा खान और आयशा उमेरा, हम 6 मेंबर ने मिलके पूरा काम करे और इसका खर्च 500 के ऊपर आया। आप इससे संदेश क्या देना चाह रहे थे? इससे हम संदेश ये देना चाहते हैं कि मतलब ये सबसे मुक़द्दस घर है, अल्लाह का घर है ये, और यहाँ पे हर किसी को जाना फ़र्ज़ है जिसकी इस्तेताअत है, और हम सबको ये नियत भी करनी चाहिए कि हमें काबा जाना चाहिए, हज करना चाहिए, उम्रा करना चाहिए, अल्लाह के घर जाके माफ़ी मांगना चाहिए। इतनी बड़ा मुक़द्दस मुक़ाम है ये, इसको अल्लाह हर सब किसी को तौफीक दे यहाँ जाने की। देखने को मिला और किस लिए बोले तो आपको कैसा मालूम हुआ, और यहाँ देखने के बाद आपको क्या संदेश देंगे आपको हमारे व्यूअर्स और दर्शक को? यहाँ मेरा नाम आफ्ताब मलिक है, मैं ज्योतिर्गमय इंग्लिश स्कूल का टीचर हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन है, मगर क्राफ्ट के जो बच्चों ने कलाकारी करे यहाँ पे, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी वो देख के हुई कि एक बच्चे ने पेंसिल से जो है रशीद इंजीनियर साहब की तस्वीर बनाया और वो बहुत ज़्यादा आला थी वो तस्वीर। और जैसे साइंस एग्जीबिशन के बताने के लिए जैसे प्रोजेक्ट भी बहुत सारे बनाए बच्चों ने, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आगे भी ऐसे ही जाकिर हुसैन काम करता रहे और नाम करता रहे। हम D.Ed सेकेंड ईयर के हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमने आर्ट और क्राफ्ट मेले में वेस्ट और बेस्ट चीज़ों से सामान बनाए हैं। ये सारा कुछ वेस्टेज चीज़ों से बनाया हुआ है, ज़ीरो कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ अच्छे से यूज़ करे। जो अंदर पानी की मोटर है वो भी हमने है ना कूलर की जो आती है उससे यूज़ करके बनाया हुआ है, और ये जो इसके हाथ है ये भी हमने यूज़ एंड थ्रो जो ग्लासेस होते हैं उससे बनाए हैं। और यहाँ पे ये जो बन्नी वगैरह दिख रही है ये सब है ना, जैसे चॉकलेट के वो जो बनियाँ वो आते हैं उन सब को यूज़ में लेकर हमने इसको एक अच्छा सा मॉडल तैयार किया है, जो आर्ट और क्राफ्ट मेले में हमने वेस्ट से बेस्ट बनाने की इसमें कोशिश की है। और ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रुप के मॉडल है जो हमने इसमें बनाए हैं, और गिटार है, होम हाउस है बनाया हुआ जो कार्डबोर्ड से है बनाया हुआ, उसमें कुछ भी ज़्यादा उसमें हमने इन्वेस्ट नहीं करते हुए वेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की है। मेरा नाम सैयदा नशरा है और मैं DLED साले दुवम की तलबा हूँ, और ये हमारा मॉडल है। इसको बनाने के लिए हमको 7 से 8 दिन में अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया, और हम सब ने इसको मिलकर बनाया, और इसमें क्ले का यूज़ करे, जिससे हमने उसमें बीच साइड बनाए थे, उसमें हमने क्ले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और क्ले से बनाए सब। और इसके लिए आपको खर्च कितना आया और आपके हेल्प के लिए ग्रुप कैसा रहा था, उनके नाम क्या है? हमारा नाम नशरा है और इनका मारिन है, ये अरीबा और आयशा है, और एक 2500 रुपये मतलब खर्चा आया पूरे मॉडल को। हम 4 गर्ल्स थे ग्रुप में, और ये पूरा मॉडल बनाने के लिए 2500 रुपये खर्चा आया हम लोगों को। आप ये बताइए कि जब आप बनाए तो इसलिए आपको ख्याल कैसे आए कि आपके ग्रुप में यही बनाना चाहिए, वो कौन से सीक्वेंस से बनाया? क्योंकि जो कोई भी थीम बना रहे थे वो किसी एक टॉपिक पर बना रहे थे, तो हमने सोचे कि अलग अलग चीज़ों को एक जगह करके कुछ नया बनाते हैं। तो हमने पूरे हमारा जो थीम है उसका नाम है आवर स्मॉल वर्ल्ड, जिसमें हमने रेगिस्तान बनाए और स्नो एरिया बनाए, बीच है, माउंटेन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, मिरर लेक है। तो ये हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को हमने एक जगह करके हमारा मॉडल बनाए हैं। आप बोलिए, और आपको ग्रुप में कैसे क्या क्या रहा, कितने दिन लगे? ये हमारे मॉडल्स है और हमने 5 से 8 दिन में इसको बनाया है। ये सारे हैंडमेड है
हमने इसमें कॉटन का यूज़ किया था, स्पंज का यूज़ किया था और कुछ एनिमल्स। इसमें हमने माउंटेन रिवर्स बनाया है, ये अमेज़न फॉरेस्ट बनाया है, बीच साइड एरिया बनाया है, उसके बाद डेजर्ट एरिया बनाया है। ये सब हमने क्ले और स्पंज कॉटन का यूज़ करके बनाया है। जैसा एक से दो दोस्त मिलने के बाद, एक से दो सहेलियाँ मिलने के बाद उनके ख्यालात नहीं मिलते, आप चारों ने मिलकर ये चीज़ बनाई है, तो कैसे ख्यालात मिलते रहे? क्या क्या आपका उसमें पहले से नजरिया था सबको मिलकर? हमने ये ग्रुप वर्क किया है, इसमें सबके ख्यालात को हमने मतलब उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सबके आइडियाज़ जो रहते हैं वो डिफरेंस होते हैं, और जब ग्रुप वर्क होता है तब सक्सेस होती है उसमें। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज परभनी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो प्रोग्राम, जो गैलरी रखी गई यहाँ पे, माशाअल्लाह बहुत अच्छे से बच्चों ने जो है तो सजाया है इसको, बड़े सफाई से, और बड़ी कामयाब गैलरी है ये। बच्चों ने बहुत दिनों से मेहनत किया इसमें, लेकिन थोड़ा मसला ये है कि इसमें बड़ी जगह चाहिए था और ये जगह छोटी हो गई। बहुत पाडेला फंक्शन हॉल या शहनशाह फंक्शन हॉल ऐसी कुछ बड़ी जगह चाहिए था, और बड़े अच्छे काफ़ी मतलब सफाई से क्या है, बच्चों ने एक एक चीज़ जो है तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बड़ी अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। और सारे मैनेजमेंट का, टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा जो है तो इन्वॉल्व रहा है, सब ने मिलकर मेहनत की है। और मैं तो समझता हूँ कि रशीद साहब, अलहाज अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, जिसके साथ हमारा जो है तो बहुत वक्त गुजरा है, मैं तो समझता हूँ कि उनके ख्वाब पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। ये अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर के ख्वाब पूरे होते हुए देख रहे हैं। काफ़ी तरक्की की तरफ जो है तो परभनी एजुकेशन सोसाइटी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही जो है तो डीएड कॉलेज हो या ज़ाकिर हुसैन, पूरा ज़ाकिर हुसैन हो, अल्लाह से दुआ है कि और तरक्की करें, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रऊफ़, मैं भी ज़ाकिर हुसैन का ही एक स्टूडेंट हूँ। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग ज़ाकिर हुसैन से ही पढ़े, 99% बोले भी चलिए, और लगभग लोग गवर्नमेंट जॉब पे है। हमारे पास डॉक्टर्स भी है और लगभग पूरे टीचर है, मेडिकल वाले भी है जो रशीद साहब के स्कूल से ही तालीम हासिल करके आगे बढ़ चुके हैं। उर्दू मीडियम होने के बाद भी आज ऐसा नहीं लगता कि अपने बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। उर्दू मीडियम से भी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन स्कूल से बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और एक आला मुकाम पे जाके पहुँचे हुए माशाल्लाह। इसकी ज़िंदा मिसाल जो परभनी में, और आज जो एग्जीबिशन ये लोगों ने भराया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही एग्जीबिशन भराने में बच्चों की हौसला अफजाई और इसकी बहुत ज़रूरत है। ये होने से कैसा, आज दूसरे स्कूलों के जो एग्जीबिशन देखने जाना पड़ता था पहले, आज अपना है, अपने स्कूल का एग्जीबिशन है, ये देखने में बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है आज हमको। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन स्कूल के जो डीएड के स्टाफ और बाकी के स्टाफ के और कमेटी के मेंबर ने भी जो रखा है, इसके लिए आज बहुत अपना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं हम। बस ये जो भी जिन लोगों ने इसमें सहभाग लिया हुआ है, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो लोगों ने काम किए पिछले, आज ये एक लगभग 4-5 घंटे का एग्जीबिशन होगा, लेकिन इसके पीछे जो तैयारी की है उन्होंने महीने 2 महीने पहले से, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह ताला जिस तरह इससे पहले जो स्कूल में भी जो एक बड़ा प्रोग्राम किया उन्होंने, पहला प्रोग्राम रहा हो हाँ साइंस एग्जीबिशन का, तो अब इसके बाद इंशाल्लाह इससे और बड़े बड़े प्रोग्राम देखने की हम उम्मीद करेंगे। जिस तरह हमारे ज़माने में 1990 में एक सैटेलाइट बना था जो 26 जनवरी को पुलिस क्वार्टर के अंदर रॉकेट के तौर पे, शायद हमारे नोमान भाई ही बैठे हुए थे अंदर,
तो उस तरह मैं चाहूँगा वो जो सैटेलाइट जो दिख रहा है उसी तरह कुछ और बड़ा करके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल का नाम रोशन हो, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। और हमारे जो इदारा है इसको, जैसा नोमान भाई ने हमारे बताया, जो नज़र बद जो लोगों की आज ख़राब नज़रें जो हमारे इदारे पे, अल्लाह ताला उस हमारा जो इदारा है उसको नज़र बद से बचाए और सबको खुशखुर्रम रखे। बस यही दुआ है हमारी। आज हम ये एग्ज़िबिशन देखने को आए और यहाँ पे आके बड़ी खुशी महसूस हुई। कुछ नक़ास है भी इसमें, लेकिन ये बच्चों के हिसाब से रहबरी करके अच्छे से अच्छा बनाया गया। और ये एग्ज़िबिशन जब मैं यहाँ सदर मौलमा को प्रिंसिपल को मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में रखा गया था, लेकिन मौसम की वजह से उन्होंने अचानक से तब्दील करना पड़ा, मुकाम को तब्दील करना पड़ा, यहाँ लाना पड़ा। थोड़ा सा ये हाल। और इसमें एक दो बातें यही है, मैं बताना चाहूँगा, सब तारीफ़ करेंगे लेकिन तारीफ़ के काबिल है ये प्रोग्राम। लेकिन अगर ये प्रोग्राम को और ज़्यादा कामयाब बनाया जा सकता था कि तमाम स्कूल को पहले इत्तला दी जाती, उनको भी मदऊ किया जाता तो तमाम स्कूलों को, और ये हाल को और दूसरी जगह रखा जाता था, जगह वसी होने की वजह से और अच्छे तरीके से हो सकता था माशाल्लाह। लेकिन बच्चों की जो छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए जो ये क्राफ्ट एग्जीबिशन है उसको बताया और बहुत अच्छे तरीके से तमाम बच्चों ने इसको अमल में लेकर आया। मैं काबिल दाद है तमाम उनके उस्ताद, मौलवी और सब और बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से करा। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन सोसाइटी। डीएड कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल सुमैया मैडम हमारे साथ है, जो आज उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन रखा है। हम उनसे पूछेंगे मैडम कि ये किस ज़िम्मन में रखा गया था और इसमें जो आपके जो स्टूडेंट ने एक से एक हुनर बताए यहाँ पे पेश किए है, इसके बारे में बाहर आने वाले जो दर्शक है, हमारे व्यूअर्स देखने वाले, उनको क्या संदेश देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमने ये जो आर्ट गैलरी रखी है, इस तरह के पहले भी कई मरतबा हमने प्रोग्राम्स रखे हैं, जिसमें साइंस एग्जीबिशन था, रियाजी का मेला था, और इसके अलावा हमने गैदरिंग रखी है, 2 गैदरिंग रखी है, जिसमें एक गैदरिंग ऐसी थी जिसमें सिर्फ रियाजी को लेकर गैदरिंग रखी गई थी कि रियाजी का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसा होता है। और उसके बाद लास्ट जो गैदरिंग थी तालीम की अहमियत बताने के लिए हमने गैदरिंग रखी थी। और अभी ये जो आर्ट गैलरी रखी है, ये हमारे बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, हमने हर वक्त पढ़ाते वक्त देखा है कि बच्चों में बहुत सारी सलाहियतें हैं, हम उन सलाहियतों को बाहर निकालना चाहते थे। और इसके अलावा क्लास में बैठकर बच्चे हर रोज़ लेक्चर सुनते रहते हैं और लेक्चर सुनकर एक बोरियत हो जाती है, उकताहट हो जाती है। तो उनकी उकताहट को दूर करके हमारे पास डीएड में एक ख़ास पॉइंट बताया गया है कि लुत्फ़अंदोज़ी के साथ तदरीस की जाए। तो लुत्फ़अंदोज़ी और तदरीस, इन दोनों को मिलाकर किस तरह से तालीम दी जाती है, ये देने की हमने कोशिश की है। आने वाले बच्चों को भी पता चले कि किस तरह से काम किया जाता है, वो भी देखकर यहाँ पर सीख सकता है कि किस किस तरह से नई नई चीज़ें की जा सकती है, कौन सी चीज़ का मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ की अहमियत है। या फिर जैसा हमने 7 वंडर्स रखे हैं, बच्चों को ये बताना 7 वंडर्स क्या है, 7 वंडर दिखता कैसे की कोशिश की गई है। फिर पेंटिंग्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें दिखाने को, खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती कैसी है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जैसा फाउंटेन्स बनाए गए हैं, फाउंटेन्स का मतलब बहुत सारे जो गरीब बच्चे देखते हैं फिल्मों में, लेकिन ओरिजिनलिटी देखने को बच्चों को नहीं मिलता है, उसके छोटे छोटे मॉडल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और उसके अलावा जाकिर हुसैन का कैंपस जो ख़ास तौर पे बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि जाकिर हुसैन में बहुत हीरे हैं, एक से बढ़कर एक हीरे यहाँ पर मौजूद है। जाकिर हुसैन आज भी दौड़ में लगा हुआ है। भाई बाकी चीज़ें जो चलती रहेगी, लेकिन जाकिर हुसैन आज भी दौड़ में है। और हमारा बच्चा जो है डीएड का, ये सारे के सारे टीचर्स हैं और टीचर्स आगे जाके मुस्तकबिल बनाते हैं। इससे पहले भी जैसा हिटलर का कहना है, जब वक्त आया था, हिटलर का एक कॉल था कि जिसमें बचाओ तो सबसे पहले टीचर्स को बचाओ, क्योंकि ये मुस्तकबिल बनाने वाले लोग हैं। तो मुस्तकबिल बनाने वाले अगर से अच्छे ना हो तो फिर मुस्तकबिल कैसे बनेगा। तो और हमारी कौम जो पिछड़ी हुई है सिर्फ इस वजह से कि हमारी कौम में तालीम को लेके जागरूकता नहीं है। तो हमें बेदारियत पैदा करना चाहते हैं कि तालीम का मतलब क्लास में बैठकर तदरीस करना नहीं है, तालीम का मतलब बहुत सारी खूबसूरती उनके अंदर पैदा करना है, बहुत सारी सलाहियतें उनके अंदर उभारना है। तो हम उन सलाहियतों को उभारना चाह रहे हैं और तालीम के मकसद को पूरा करना चाह रहे हैं। तालीम का मकसद जो है बच्चों के अंदर हमाजहत तरक्की है, नफ्सियाती तौर पर तरक्की करना उनका, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर। तो यहाँ पे बच्चे वो सब सीख रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर काम करना सीख रहे हैं, इमदादी बाहमी की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो रही है, माशरे से ताल्लुक़ उनका पैदा हो रहा है, आने वाले लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कम्युनिटी में किस तरह से रहना चाहिए, वो बच्चे इसमें सीख रहे हैं। नए नए काम बच्चे में आता है, लेकिन उसमें और अच्छे से प्रेजेंटेशन कैसे करना, ये प्रेजेंटेशन बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। यानी कि हम
पहनता पुराना कपड़ा ही है, लेकिन उस पुराने कपड़े को और अच्छे से कैसा लाना सामने, ये खूबसूरत करना चाह रहे, मुंतखी सलाहियत बच्चों के अंदर। यानी डीएड में हम जो पढ़ा रहे किताबों में, वो हम प्रैक्टिकली कराना चाह रहे बच्चों को, सिर्फ किताबों के अंदर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। बच्चा जब तक नहीं सीखेगा, बच्चा अच्छा टीचर नहीं बन सकेगा, और जब तक अच्छा टीचर नहीं बनेगा, कौम तरक्की नहीं कर सकी, और जब कौम ही तरक्की नहीं कर सकेगा तो हमारी मुल्क तरक्की कैसे करेगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर हमने आर्ट गैलरी रखी। तो हम पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे स्टाफ ने, क्लास टीचर्स ने बच्चों को बनाने के लिए कहा। मैंने सिर्फ 15 अगस्त के 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम आर्ट गैलरी रखेंगे, तो पूरे स्टाफ ने बच्चों को बनाने के लिए तैयारी कराया। फिर उसके बाद बोले तो साथ में हमारे 2 टीचर्स हैं, रफ़त मैडम और बुशरा मैडम, पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में ये लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। अरेंजमेंट, एक जो टीचर है रफ़त मैडम, उसने खुद एक स्कूल में जाकर दावतनामे पहुंचाने का काम किया, और हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसमें भी पूरा ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और उसके अलावा माजिद सर हैं, माजिद सर ने बहुत सारी मदद की है, कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज के बाहर भी, और तमाम मेंबर्स हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बोले तो हमें इनकरेज, जैसे हमने उनसे बताया था कि हम इस तरह का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया था हमें। और कुछ दिन पहले ही तमाम मेंबर्स ऑफिस में आए थे, उस वक्त भी हमने तमाम मेंबर्स के सामने बात रखी थी कि हम इस तरह प्रोग्राम रख रहे हैं, तो सभी ने उस वक्त सराहाया, और सभी ने कहा कि मैडम आप करिए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साथ देंगे। इसलिए पूरा स्टाफ है, मेंबर्स है, डॉक्टर साहब है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है मुझे। प्रिंसिपल मैडम और साथ ही साथ सैयद खादर साहब, इन्होंने ये बात बताई है कि जब तक बच्चों को सीधे मुस्तकबिल के लिए अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, इसलिए डीएड कॉलेज के ये बच्चों को एक एक अपने ज़हनी और यानी हर चीज़ से मुहैया कराते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल में उतरे। आज मुसलमान समाज के जो युवक है, जो नशे के आदी लगे हुए, उनको सैयद खादर साहब का ये अपील है कि उन बच्चों ने ये चीज़ों को देखते हुए अपने माशरे को देखकर अच्छे से अच्छे तादाद में आ सकते हैं और अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने साथ अपने अच्छे किरदार को समझते हुए, अपने फैमिली को समझते हुए अच्छे माहौल में आए और अपनी तरक्की बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहे, ताकि हमारी कौम भी बढ़ सके और आप भी बढ़ सके। यहाँ से यही संदेश देने के लिए आज उन्होंने एग्जीबिशन रखा हुआ है। हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.